बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। थोड़ी देर में केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ये फैसला लेगी कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है। इस मामले में ईडी ने अपना जवाब दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया और कहा कि केजरीवाल ही इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी ने अपने हलफनामे में बताया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। आपने शराब घोटाले से मिले करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव अभियान में किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी अदालत को यह भी बता चुकी है कि केजरीवाल आबकारी नीति 21-22 बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। शराब नीति का ड्राफ्ट इस तरह तैयार किया गया था कि इससे साउथ लॉबी को फायदा हो। शराब नीति तैयार करने में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, विजय नायर और साउथ लॉबी के प्रतिनिधि शामिल हैं। ईडी का कहना है कि उसके पास इसके पक्के सबूत हैं कि इस शराब नीति से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। गोवा में 45 करोड़ हवाला के जरिए भेजे गए। बाकायदा आम आदमी पार्टी के जो गोवा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी इस बात पर गवाही दी कि पैसा उन्हें कैश में दिया गया था। और इन तमाम बातों का जिक्र ईडी ने किया है कोर्ट के अंदर, और ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें भी यही बातें बताई गई हैं। एक बार फिर अतुल भाटिया का रुख कर लेते हैं। अतुल, ईडी ने तो बता दिया कि किस तरीके के सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिले हैं। ईडी पहले ही अरविंद केजरीवाल को किंग पिंग बता चुकी है। दूसरे पक्ष की जो दलील आज होंगी, अभिषेक मनु सिंघवी जब कोर्ट में दाखिल होंगे, तो क्या पक्ष उनकी तरफ से रखे जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक मनु सिंघवी ये दलीलें लगातार देंगे कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई है, कोई एविडेंस जो है वो ईडी के पास नहीं है। लेकिन ईडी ने कल जो 226 पेज का हलफनामा कोर्ट के अंदर दाखिल किया, यानी कि वो जवाब जिसका इंतजार था कि आखिर ईडी क्या जवाब देती है, उसमें ईडी ने साफ लिखा है कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपया जो है वो साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को मिला। विजय नायर को यह पैसा मिला, उसका 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर खर्च हुआ। और वो ये जो पूरा पैसा था, ये आबकारी घोटाले से और बाकायदा साउथ लॉबी से मिला था। तो अब क्योंकि जो ईडी है वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसका किंगपिन बता रही है, मास्टरमाइंड बता रही है, और वही तमाम चीजें ईडी ने अपने हलफनामे के अंदर लिखी है। जहां तक इस पूरे केस की जो जांच ईडी कर रही है, संजय सिंह को आप देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके से बेल मिली, तो ईडी के जो टॉप सोर्सेज है प्राची, उनका यह कहना है कि हमने कभी नहीं कहा कि जो पूरी नीति बनी थी आबकारी नीति, उसमें संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट थी। संजय सिंह को कई शराब कारोबारियों के जरिए 2 करोड़ रुपया उन तक पहुंचा था, और पार्टी फंड में भी उन्होंने आबकारी नीति को जो आगे बढ़ाने के मामले के अंदर जो है वो पैसा पार्टी फंड के अंदर पहुंचा था। तो ये तमाम चीजें थी, और एसवी राजू ने जो एएसजी है उन्होंने अपना पक्ष भी ईडी की तरफ से वहां पर रखा था। तो अब जब अरविंद केजरीवाल के मामले के अंदर सुनवाई होनी है, ये कोई बेल एप्लीकेशन नहीं है। अपनी कस्टडी को लेकर जो उनको गिरफ्तारी की गई, उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और हाईकोर्ट में इससे पहले भी जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 2 बार हाईकोर्ट के अंदर मूव जो है वो अरविंद केजरीवाल हुए थे, और वहां पर उन्होंने उनकी तरफ से यह कहा गया था कि उनको कस्टडी में ना लिया जाए, ईडी उनको गिरफ्तार ना करे। आपको याद होगा प्राची, उस समय भी जो ईडी के जो अधिकारी थे और जो एसवी राजू, उन्होंने बाकायदा सबूत जो जज को उनके चैंबर के अंदर दिखाए थे, और उसके बाद कोई भी राहत जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी इस पूरे मामले के अंदर चलनी है, ईडी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, यानी कि 1 से सवा महीने के अंदर जो नई आबकारी नीति है उसमें के कविता और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में ईडी फाइल कर सकती है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो टॉप सोर्सेज है प्राची ईडी के, वो हमें बता रहे हैं कि जब चार्जशीट फाइल होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ, उसी समय आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाया जाएगा इस पूरे मामले के अंदर। तो रहा आसान नहीं है। कस्टडी में लेने की बात, जो कस्टडी में लिया गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, वो हाईकोर्ट मूव किए हैं। लेकिन अब जब 12:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी, जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट है, स्वर्ण कांता शर्मा, और इसके अलावा एसवी राजू जो है वो ईडी की तरफ से अपनी दलीलें देंगे। जो ईडी को रिप्लाई फाइल करना था वो कल ईडी कर चुके हैं। 226 पेज का यह हलफनामा है जो ईडी की तरफ से फाइल किया गया है। पहले भी बता चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कैसे इस पूरे मामले के किंगपिन हैं, कैसे शराब घोटाला जो हुआ है वो उनकी नाक के नीचे हुआ है, कैसे उनकी दखलंदाजी शराब घोटाले को लेकर थी। पिछली बार जब सुनवाई अतुल हुई थी 22 मार्च को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर, तब भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी तौर से राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कोर्ट में बताए गए थे। आज कोई सबूत या कोई तथ्य आम आदमी पार्टी
पार्टी की तरफ से पेश किए जा सकते हैं, या इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कार्रवाई घूमेगी, सुनवाई घूमेगी, दलील घूमेगी? देखिए प्राची, यहां पर एक चीज बड़ी समझने की जरूरत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पैसा तो कोई मिला ही नहीं, ईडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उनका यह कहना है पैसा तो खर्च हो चुका है। 45 करोड़ रुपया जो आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव के लिए मिला, उस पैसे को बाकायदा गोवा चुनाव के अंदर खर्च किया गया। यह पैसा खर्च किया गया है और इसी की मनी ट्रेल ढूंढ रही है ईडी, और इसके एविडेंस ईडी के पास है। ईडी ये कह रही है कि हम तो कह ही नहीं रहे हैं कि पैसा कोई मिला है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो पैसा आपने खर्च किया, यह पैसा आबकारी घोटाले का था और इस पैसे की मनी ट्रेल की जांच जो है वो ईडी कर रही है। जो अप्रूवर 3 ईडी ने बनाया, चाहे उसमें दिनेश अरोड़ा है, राघव मंगुटा है और इसके अलावा शरद रेड्डी है, ये 3 अहम जो अप्रूवर ईडी को मिले हैं। ये अप्रूवर, इनके फोन के अंदर काफी डिटेल्स, आपको याद होगा प्राची की जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो आप समझिए कि उन 3 अप्रूवर जो बने हैं उनके फोन में तमाम डाटा है, किस तरीके से उन्होंने पैसा पहुंचाया, कैसे पैसा हवाला के जरिए पहुंचा। बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये जो सुनवाई है ये इस बात पर हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो सही है या गलत है। एक अर्जी केजरीवाल की तरफ से लगाई गई, एक याचिका केजरीवाल की तरफ से लगाई गई और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी साबित करने की कोशिश कर रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की है दरअसल वही गैर कानूनी है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तार अगर किया गया है तो इसके पीछे राजनीतिक हित साधने की कोशिश की गई है। हालांकि दूसरी तरफ ईडी लगातार ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। 226 पेज का हलफनामा ईडी ने कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। ईडी की तरफ से यह बता दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी क्यों है और कैसे वो इस पूरे मामले के किंग पिंग हैं। अतुल, बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो केजरीवाल की तरफ से पेश हुए हैं, एएसजी एसवी राजू हैं वो अपेयर हुए हैं ईडी की तरफ से, और सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी जो है वो भी केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए हैं। तो दलीलों का सिलसिला अभी शुरू होगा। निश्चित रूप से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी इस बात को कहेंगे कि गिरफ्तारी गलत है, कोई अहम सबूत जो है वो ईडी के पास नहीं है और बीजेपी ने जानबूझ के जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया ताकि वो चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के अंदर ना कर सके। लेकिन ईडी की दलीलों को यहां पर देखना होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, घर पे उनको गई ईडी, 9 सम्मन उससे पहले दिए जा चुके थे और जब हाईकोर्ट से कोई रिलीफ अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला तब जो ईडी है वो उनके घर जाती है, घर में उनसे पूछताछ की जाती है। 4 फोन जब्त किए जाते हैं, एक फोन सुनीता केजरीवाल का था, 2 फोन जो है वो अरविंद केजरीवाल के स्टाफ के थे और एक फोन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का था। जो 3 फोन, यानी कि एक फोन जो सुनीता केजरीवाल जो उनके स्टाफ के 2 फोन थे, उन तीनों फोन को रिट्रीव ईडी कर चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड अभी तक ईडी को नहीं बताया था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, जेल नंबर 2 के अंदर है, तो अब जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती दी गई है उसमें यह अहम सुनवाई होनी है। एसपी राजू अपना पक्ष रखेंगे, जो सबूत ईडी के पास है वो तमाम सबूत बताए जाएंगे, किस तरीके से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो मुखिया है आम आदमी पार्टी की सरकार के, वो नेशनल कन्वीनर है, वो बाकायदा पूरी आम आदमी पार्टी को चलाते हैं। और एनडी गुप्ता जो कि कोषाध्यक्ष है, उनके बयान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जब ईडी को स्टेटमेंट दी थी तो उसमें एनडी गुप्ता को कंफ्यूज बताया था, लेकिन एनडी गुप्ता ने यह बताया। ठीक है अतुल, अभी भी जो बातें सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है, उसमें भी वही बात दोहराई जा रही है जो उन्होंने पिछली सुनवाई में दोहराई थी। साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं कि मैं पहले 7-8 पॉइंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की ये जो गिरफ्तारी है उसमें टाइमिंग को लेकर साजिश की बू नजर आती है। समान अवसर की बात कर रहे हैं चुनाव में और समान अवसर दिया नहीं जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। उनकी जो गिरफ्तारी की गई है, यानी कि याचिकाकर्ता की जो गिरफ्तारी की गई है वो ऐसे समय पर की गई है जब चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में याचिकाकर्ता चुनावों के प्रोसेस में, यानी कि चुनावों की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यानी कि पार्टी को डिमोलिश करने की तैयारी की जा रही है जब तक पहला वोट वो कास्ट होगा। ये बात पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दोहराई थी जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद। हालांकि उन्होंने याचिका वापस ले ली थी, उस वक्त भी अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा था कि जब पहला वोट इस देश में कास्ट होगा तब तक तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और यही बात एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल, देखिए प्राची, अगर हम इस केस को पूरे को समझे कि ईडी के पास इसके पास क्या सबूत है।
सबसे अहम कि जो पूरा प्रॉफिट था रिटेलर्स का वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। कल हमारी काफी जो टॉप ऑफिसर्स है ईडी के, उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के लॉकअप में थे, उससे पहले के कविता ईडी के लॉकअप में थी, तो ईडी के अंदर हमारी एंट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल जब हम ईडी दफ्तर पहुंचे तो हमें यह बताया गया कि कैसे 5% से बढ़ाकर इस प्रॉफिट को 12% किया गया। इसका फायदा किसको मिला? रिटेलर को मिला। और इसकी एवज के अंदर जो शराब कारोबारी है उन्होंने मोटा पैसा जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को पहुंचाया। यह पैसा कैसे पहुंचा? विजय नायर के थ्रू पहुंचा। 5% से 12% करना इस प्रॉफिट को, इसका आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो शराब कारोबारियों को दिया गया। इसके बाद दूसरी बात कि जो पूरी नई आबकारी नीति बनी उसको पहले कैसे ही लीक कर दिया गया। यानी कि जो आबकारी नीति आप बना रहे हैं, जो आपने पब्लिक से पूछा, पब्लिक ने बोला कि नहीं जो नीति चल रही है वो ठीक है, लेकिन जो आपने नई आबकारी नीति बनाई वो बकायदा आपने साउथ लॉबी को लीक कर दी। जब आपने ऑफिशियली इस पूरी जो आबकारी नीति है उसका अनाउंसमेंट किया, उससे पहले व्हाट्सएप और दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू आपने ये जो पूरी नई आबकारी नीति थी ये बकायदा शराब कारोबारियों तक पहुंचा दी थी। ये सारे एविडेंस ईडी के पास है। इससे इस पूरे घोटाले का पता लगता है। पैसा जो आया, ईडी कह रही है हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि पैसा जो है हम उसको ढूंढ रहे हैं, पैसा तो गोवा के चुनाव के अंदर खर्च किया गया, जो पैसा हवाला के जरिए आया।